तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। वीडियो की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कोई आवाज आ रही है। कोई कह रहा है कि हमारा जो चीफ था अब वो मारा जा चुका है और ये जो चीफ का वेपन है अब ये मेरा हो गया है। असल में ये बोलने वाला एक गॉब्लिन है जो उस वेपन को पकड़कर बेहद खुश हो रहा है। खुश होकर वह चिल्लाता है कि अब यहाँ का नया चीफ वही बनेगा। लेकिन पास में खड़ा दूसरा गॉब्लिन गुस्से में बोलता है, अपनी बकवास बंद कर, चीफ तो मैं बनूंगा। इतना बोलकर वो अचानक उस पर कूद जाता है और उसके नोज को जोर से काटते हुए कहता है, अब तू हेल जाने के लिए तैयार हो जा। दूसरा गॉब्लिन दर्द से जोर से चीख उठता है। तभी हमें पता चलता है कि ये सिर्फ दो गॉब्लिन्स नहीं हैं, यहाँ तो पूरे झुंड के गॉब्लिन्स मौजूद हैं। दोनों चीफ बनने के लिए लड़ रहे हैं और बाकी गॉब्लिन्स जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मार दो, देखते हैं कौन चीफ बनता है। फिर तभी एक और गॉब्लिन कहता है, हमारे पास अब भी कई गुलाम हैं जिन्हें पुराने चीफ ने कैद कर रखा था और आज तक किसी ने छुआ भी नहीं। मुझे लगता है हमें उन्हें वापस ले लेना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर दूसरा गॉब्लिन सीरियस होकर जवाब देता है, लेकिन वो इंसान जैसा जो गुलामों को प्रोटेक्ट करता है वो कभी भी यहां आ सकता है और हम किसी के कदमों को देख पाते हैं जो कि इसी तरफ ही आ रहे होते हैं। और यह भी एक गॉब्लिन ही होता है जो कि पूरी तरीके से अपने आप को कपड़ों में कवर किए हुए इस जगह पर अपनी एंट्री ले रहा होता है। और यह कपड़े वाला गॉब्लिन आगे की तरफ बढ़ने लगता है किसी से बिना बात किए हुए। और ये जो नंगे पुंगे गॉब्लिन्स हैं वो उसे जाता हुआ देखकर यहाँ पर आपस में बातें करने लगते हैं कि ये वही है जो कि यहाँ गुलामों को गार्ड करता है और ये कितना ही डिस्गस्टिंग क्रीचर है क्योंकि ये अपने पूरे बॉडी को ह्यूमंस की तरह कवर करके रखता है और पता नहीं यहाँ पर कहाँ पर इन लोगों ने गुलामों को छुपा कर रखा हुआ है। मेरे ख्याल से ये जो गार्ड है वो उसी ओर ही जा रहा है, तो हमें इसका यहाँ पर पीछा करना चाहिए, जिसके बाद हमें पता चल जाएगा कि आखिर ये जो गुलाम है वो कहाँ पर है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो बंदा है वो यहाँ पर उस गुलाम को अपने लिए ही रख लेगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और ये जो गॉब्लिन रहता है बेचारा कपड़े वाला, वो आगे ही बढ़े जा रहा होता है और ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि पहले ही कुछ गॉब्लिन्स यहाँ पर उन गुलामों के पास गए हुए हैं और वो लोग काफी ज्यादा टफ हैं और उनसे निपटना हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहले हमें उन्हें यहाँ पर लड़ने देना चाहिए, उसके बाद हम लोग फाइट को यहाँ ज्वाइन करेंगे। और ये जो गॉब्लिन रहता है कपड़े वाला, इन बातों को सुनने के बाद उसके कान पूरी तरीके से खड़े हो जाते हैं और ये सुनकर भागने लगता है। वो अपने मन में बोलता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी यहाँ पर पीछे साइड से आवाज आने लगती है, प्लीज कोई मेरी यहाँ पर मदद करो और तुम लोग मुझे बिल्कुल भी टच मत करो, मुझसे दूर रहो। और इन बातों को सुनने के बाद ये जो कपड़े वाला गॉब्लिन रहता है वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होकर उस ओर जहां से आवाज आ रही होती है तेजी की रफ्तार से भागने लगता है। और यहां पर भागने के बाद जैसे ही वो इस जगह पर पहुंचता है, अचानक फिर से आवाज सुनाई देने लगती है, कोई तो मुझे यहां से बचा लो, मुझे टच मत करना। वो आवाज एक लड़की की होती है जो वहां मौजूद बाकी गॉब्लिन्स के बीच फंसी होती है। ये गॉब्लिन्स उसके साथ मिसबिहेव कर रहे होते हैं और वो रोते हुए उनसे विनती करती है, मैं तुम्हारे बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं ये सब नहीं करना चाहती, कोई तो मेरी मदद करो। ये देखकर साफ पता चलता है कि गॉब्लिन्स उस लड़की के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की लगातार स्ट्रगल कर रही है, उनसे कह रही है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करें। तभी कपड़े पहनने वाला गॉब्लिन आगे बढ़ता है। ये सब देखकर वो बाकी गॉब्लिन्स से कहता है, तुम सब यहां से चले जाओ और इस लड़की को छोड़ दो। लेकिन तभी हट्टा कट्टा गॉब्लिन गुस्से में कहता है, तू दोबारा यहां आ गया, सुन ले, हमारा चीफ पहले ही मारा जा चुका है, अब ये गुलाम मेरी है, अगर हिम्मत है तो इसे मुझसे छीन कर दिखा। बाकी गॉब्लिन्स भी उसका साथ देते हुए कहते हैं, आज यही गॉब्लिन मरेगा, क्योंकि ये हम लोगों के नाम पर एक कलंक है, इसलिए सब लोग मिलकर उस कपड़े वाले गॉब्लिन पर अटैक कर देते हैं। सब आपस में कहते हैं कि इसे आज यहीं खत्म कर देना चाहिए। सारे लोग उस कपड़े वाले गॉब्लिन पर हावी हो जाते हैं, जिससे उसे उनसे निपटने में काफी दिक्कत होती है। वो कहने लगता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये गॉब्लिन्स बहुत ही घटिया हैं।
एक साथ अटैक की वजह से कपड़े वाला गॉब्लिन काफी स्ट्रगल करता हुआ दिखता है और उनसे बिल्कुल भी नहीं निपट पाता। बाकी गॉब्लिन्स उसे बुरी तरह से काटने लगते हैं, लात घूंसों से मारते हैं और उसके कपड़े पूरी तरह फाड़ डालते हैं। वो अपने मन में सोचता है, नहीं, मैं यहां बिल्कुल भी नहीं मर सकता, मुझे हर हालत में सरवाइव करना ही होगा। तभी वहां किसी के जोर से चीखने की आवाज आती है, जैसे कोई अभी अभी मारा गया हो। बाकी गॉब्लिन्स पूरी तरह हैरान हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। उनके पसीने छूट जाते हैं और उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि कपड़े वाला गॉब्लिन अपने पास से एक वेपन निकाल चुका है और एक गॉब्लिन की जान ले चुका है। इससे बाकी गॉब्लिन्स बहुत डर जाते हैं। वो अपने वेपन को सामने करते हुए कहता है, मैं तुम लोगों को जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो एक गॉब्लिन को दोबारा जान से मार देता है। बाकी बचे हुए गॉब्लिन डरकर चिल्लाने लगते हैं, भागो, उसके पास वेपन है, वो हमें जान से मार डालेगा। और सब अपनी जान बचाते हुए गुलाम लड़की को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। पीछे खड़ा गॉब्लिन गुस्से में चिल्लाता है, दम है तो रुक कर दिखाओ, तुम्हारा हौसला कहां गया। लेकिन लड़ाई में वो कपड़ों वाला गॉब्लिन बहुत कमजोर हो चुका है। वह लड़खड़ाने लगता है। तभी गुलाम लड़की उसे संभाल लेती है। वो कहती है, तुम गॉब्लिन होकर भी बाकी गॉब्लिन से अलग हो, तुमने फिर से मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूं। गॉब्लिन बुरी तरह घायल है, पर लड़की उसकी आंखों में देखकर बोलती है, तुम कभी भी मुझे हानि नहीं पहुंचाना चाहते, हर वक्त मेरी रक्षा करते हो। सचमुच तुम बाकी गॉब्लिन से बहुत डिफरेंट हो। प्लीज तुम यहां मरना मत। अपने मन में गॉब्लिन सोचता है, हां, मैं बाकियों से अलग हूं, मैं इस गॉब्लिन स्पीशीज जैसा बिल्कुल नहीं हूं। तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। सिस्टम स्टार्टिंग। गॉब्लिन के भीतर की आवाज कहती है, एक वक्त था जब मैं भी इंसान हुआ करता था। अब लीन का अतीत दिखाया जाता है, जिसमें लीन पहली बार सिस्टम का नोटिफिकेशन पढ़ता है। उसके पीछे कुछ गॉब्लिन एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। लीन कहता है कि इस वर्ल्ड में ह्यूमन के पास मैजिक है और वे बहुत ताकतवर हैं, लेकिन यहां सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं रहते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी ताकत के दम पर कई सारे कॉन्टिनेंट्स तक बना डाले हैं और वहीं बसते हैं। अब मेरी बात करो, मेरा रीइंकार्नेशन हुआ है एक गॉब्लिन के तौर पर, और ये गॉब्लिन्स इस वर्ल्ड के सबसे वीक, सबसे लीच टाइप मॉन्स्टर्स माने जाते हैं। मैं खुद भी मानता हूं मेरी स्टेट इतनी लो है कि आसपास के बाकी गॉब्लिन्स के मुकाबले भी मैं एक्स्ट्रा वीक हूं। कोई भी मुझसे ताकतवर यहां मुझे आसानी से मार सकता है, और उसका स्टेट हमें दिखाया जाता है। स्टेटस नेम लिंटन रेस, गॉब्लिन गॉड्स ब्लेसिंग, लेवल 5 क्लास, अभी तक डिफाइन नहीं है। HP 20 स्टोन स्ट्रेंथ, 5 डिफेंस, 5 रेशियल स्किल, जैन डिवार, इक्विपमेंट रफ स्टोन नाइफ, ओवरऑल कॉम्बैट पावर 30। और यह हमारा मेन लीड होता है जिसका नाम है लीन। और लिनयान बैठे बैठे अपने स्टेटस को ही देख रहा होता है। फिर वह बताने लगता है कि यहां पर अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो आपको किसी लड़की के साथ इंटीमेट होना होगा, जिसके बाद आप काफी सारे बच्चे पैदा करके अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। लेकिन ये जो गॉब्लिन्स हैं, उनमें कोई भी फीमेल गॉब्लिन मौजूद नहीं होती। इस वजह से ये ह्यूमंस की फीमेल्स को किडनैप कर लेते हैं और उनके साथ इंटीमेट होकर बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं और धीरे धीरे बेहद स्ट्रांग हो जाते हैं। लिन यह सब सोचकर काफी हताश हो जाता है। वह एक पत्थर पर बैठकर मन ही मन कहता है कि एक समय था जब मैं भी ह्यूमन हुआ करता था। ऐसे हालात में किसी फीमेल ह्यूमन के साथ इस एवेटार में रहते हुए ऐसा करना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। तभी ये लड़की लिन से कहने लगती है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे साफ पता चल गया है कि तुम बाकी गॉब्लिन्स की तरह नहीं हो। तुम मुझे यहां तक प्रोटेक्ट करते आए हो और हमेशा दूसरों से अलग रहे हो। तुम इन गॉब्लिन्स को छोड़कर इस जगह से जाना चाहते हो। यही बात बताती है कि तुम वाकई एक अच्छे गॉब्लिन हो। और उसकी बातों को सुनने के बाद लिन जो है उसके तरफ में थोड़ा सा देखने लगता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। और लड़की बोलने लगती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जैसे ही ये जो नाइट्स हैं वो यहाँ पर मेरे को रेस्क्यू करने के लिए आ जाएंगे, तब मैं उन्हें यहाँ पर बता दूंगी कि तुम्हें भी यहाँ पर सेव किया जाए,
क्योंकि ये जो नाइट्स हैं ना, वो लोग काफी अच्छे लोग हैं और वो कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेते। और वो लोग यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए जरूर मान जाएंगे और तुम्हें अपने साथ में विलेज लेकर जाएंगे। और लिन अपने मन में कहने लगता है उन नाइट्स के बारे में याद करते हुए कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रही है और मेरा जो सिस्टम है वो अभी तक यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुआ है। और ये जो ह्यूमंस हैं, जैसे ही हम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके ले जाएंगे तो उसके बाद मुझे काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगा और फिर मैं जो हूं वो इस सिस्टम को किस तरीके से एक्टिवेट किया जाता है उसके बारे में फिगर आउट कर लूंगा। और तभी यहां पर किसी प्रकार की आवाजें आने लगती हैं और जैसे ही उन आवाजों को लिन सुन लेता है वो पूरी तरीके से चौकन्ना हो जाता है और यहां पर खड़े होकर अपने मन में कहने लगता है कि ये जो गॉब्लिन्स हैं वो लोग यहां पर वापस आ रहे हैं और किसी भी हालत में ये उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। फिर वो उस लड़की से कहने लगता है कि तुम जल्दी से यहां पर जाओ और कहीं अच्छी जगह में छुप जाओ। और लड़की भी उस बात को समझते हुए बोलती है ठीक है ठीक है, और सीधा उन पत्थरों यानी कि चट्टानों के पीछे जाकर छुप जाती है। कुछ गॉब्लिन्स यहां पर उस लड़की के लिए आ गए होते हैं और ये जो लिन है वो अपना वेपन लिए हुए उन गॉब्लिन्स का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ा है। ये गॉब्लिन्स बड़े ही पागलपन के साथ तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं यहां पर तो ह्यूमन मौजूद है, मैं जल्द से जल्द यहां पर इसके साथ इंटीमेट होना चाहता हूं, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। और स्ट्रांग बनने का मतलब है कि कोई भी मुझे जान से नहीं मार पाएगा। सामने वाले गॉब्लिन को इतना ज्यादा पागल होता हुआ देखकर हमारा लिन बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित और शॉक में जाते हुए कहने लगता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहां पर उस पागलपन वाले गॉब्लिन को लिन अपने वेपन से एक ही स्ट्राइक में जान से मार देता है। इसके बाद वो लड़की से कहने लगता है मेरे ख्याल से कुछ और भी ह्यूमंस तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए यहां आ चुके हैं। और लड़की कहने लगती है क्या तुम यहां सच बोल रहे हो? और वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए लिन के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए कहती है मेरे ख्याल से ये जरूर होली ऑर्डर्स होंगे, वो लोग बहुत ही ज्यादा ग्रेट हैं, तो चलो हम लोग जाकर एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे ही ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो सामने का नजारा कुछ इस तरह का रहता है। एक नाइट कई सारे गॉब्लिन्स को एक ही स्लैश में जान से मार रहा होता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक रहता है। उस अटैक को देखकर लिन अपने मन में कहता है ये तो सच में ह्यूमंस हैं। और वो जो नाइट है सीरियस लुक के साथ साइड की तरफ देखते हुए बोलता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आखिर इन जैसे लीच लाइक क्रीचर्स ने यहां पर मेरे कपड़े फाड़ डाले, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर हमें उसका स्टेटस दिखाया जाता है नेम लोडर रेस ह्यूमन लेवल 25 क्लास सोर्ड्समैन HP 200 स्टैमिना 30 डिफेंस 50 स्किल sword डांस होली स्किल sword रिटर्न टू हेवन इक्विपमेंट जजमेंट sword प्लैटिनम आर्मर ओवरऑल कॉम्बैट पावर 400, यानी ये बंदा बेहद पावरफुल है। वो अपने स्वॉर्ड को शीथ में रखते हुए मन ही मन बोलता है पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इतने हाई स्टैट्स वाले इंसान को यहां देख रहा हूं जब से मैं इस जगह पर आया हूं। और ये जो लड़की रहती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर उस नाइट की तरफ भागते हुए कहती है कमांडर, आखिरकार आप लोग यहां पहुंच ही गए, मैं इस जगह पर मौजूद हूं। लीन थोड़ी देर तक सोच में डूबा उस नाइट को गौर से देखता रहता है। उसके मन में आता है इसने तो बड़े आराम से इन गॉब्लिन्स को हरा दिया। लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। वह मन ही मन बोल उठता है ये तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। दरअसल वही नाइट अचानक उस लड़की की ओर अपना वेपन निकाल लेता है। ये देखकर लड़की भी चौंक जाती है। अगले ही पल लोडर उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन लिन फुर्ती से कूदकर लड़की को बचा लेता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं और गिरने के कारण उनके शरीर पर खरोंचें आ जाती हैं। लिन हैरान होकर सोचता है ये आदमी यहां लड़की की रक्षा करने आया था या कुछ और इरादा है? क्या अंधेरा इतना ज्यादा है कि इसने गलती से लड़की को गॉब्लिन समझ लिया? वहीं दूसरी ओर लोडर नीली ऑरा के साथ गुस्से में कहता है ये तो मेरे लिए इंसल्ट है, एक गॉब्लिन ने मेरे अटैक को डॉज कर लिया और ये दोनों जमीन में अभी भी पड़े हुए रहते हैं।
और हमारी जो लड़की रहती है वो बोलती है कि कमांडर, यहां पर मैं कैली हूं, क्या आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं? और वो बहुत ही ज्यादा मिन्नतें करने लगती है कि आखिर ये जो कमांडर लोडर है उसको यहां हुआ क्या है और इनके ऊपर मैं अटैक क्यों कर रहा है। और लोडर बोलने लगता है कि कैली, तुम अपने मुंह को बंद करो, मुझे पता है कि तुम कौन हो, लेकिन यहां पर गॉब्लिन्स ने तुम्हें पूरी तरीके से पापी बना दिया है। तुम यहां पर गंदी हो चुकी हो और तुम्हारे वूम्ब में गॉब्लिन का बच्चा पल रहा है। ये बहुत ही बड़ी रिडिकुलस वाली बात है और तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे ऊपर मर्सी करें। आखिर तुम इसका एक्सपेक्टेशन लगा कैसे सकती हो? तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा ग्रेट होली मदर यहां पर देकर ही रहेंगी। और ये सुनकर कैली पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाती है। वो मदद के लिए और मर्सी के लिए भीख मांगते हुए कहने लगती है, कमांडर रुकिए, आप जैसा सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। भले ही उन लोगों ने मुझे कैप्चर करके रखा हुआ था, लेकिन उन गॉब्लिन्स ने मुझे अभी तक यहां पर नहीं छुआ, क्योंकि यहां पर एक बंदा मौजूद था। इस गॉब्लिन ने मुझे हर वक्त प्रोटेक्ट किया था और बचाता आ रहा था। इतना बोलकर वो लिन की तरफ इशारा करती है। लोडर उस लिन को देखने लगता है, फिर अपने वेपन से लिन पर अटैक करते हुए बोलता है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी इस घटिया सी स्टोरी पर मैं यहां बिलीव करूंगा? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुमसे बड़ा इडियट मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। लिन को गुस्से में देखकर लोडर तलवार निकालते हुए बोला, तुम जैसे नीच प्राणी का अंत यहीं होना चाहिए। वो तेजी से वार करने के लिए बढ़ता है, लेकिन लिन भी रफ्तार पकड़ते हुए आगे बढ़ता है। उसके मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सच में हो रहा है। कैली, तुम यहां से तुरंत निकल जाओ, सामने ही एक रास्ता है, फौरन भागो। लिन ने एक हथियार उठाया और लोडर की ओर झपट पड़ा। दोनों की तलवारें टकराते ही गुफा में गूंज उठी धातु की आवाज। ये सब ठीक नहीं है, ये कैसे हो सकता है? लिन मन ही मन बुदबुदाया। तभी गुफा की अंधेरी दीवारों के बीच से एक चमकदार रोशनी भीतर आने लगी। तेज किरणें सीधे लिन पर पड़ीं। वो कुछ पल के लिए चौंक गया। इसी बीच वो रहस्यमयी महिला चीख उठी, लोडर, वहीं रुक जाओ, ये मत करो। लेकिन लोडर की तलवार पहले ही लिन की ओर बढ़ चुकी थी और तभी लिन एक चमकते हुए रक्षात्मक अवरोध बैरियर के अंदर आ गया। और यहां पर होली मदर एक बहुत ही आकर्षक ड्रेस पहनकर आती है और इस जगह पर अपनी एंट्री देती हुई कहती है, मेरे ख्याल से ये गॉब्लिन बाकी गॉब्लिन्स के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है। कैली होली मदर को देखते ही बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है, होली मदर प्लीज हमें यहां से बचा लीजिए। वह सीधे होली मदर के पास जाकर उनका सहारा लेने लगती है। होली मदर भी उसे सहारा देकर खड़ा करती है। कैली फिर कहती है, होली मदर प्लीज हमारी मदद कीजिए और हमारी जान बचा लीजिए। होली मदर आगे बढ़कर गॉब्लिन से कहती है, गॉब्लिन क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? कैली लोडर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। लिन अपने मन में सोचने लगता है, ये है होली मदर इफिया, इस टेंपल की स्पोक्स पर्सन जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। अगर मुझे इस गॉब्लिन केव को छोड़कर यहां से निकलना है तो यही मेरी आखिरी उम्मीद है। गॉब्लिन जवाब देता है, हाँ, मैं आपकी बात अच्छे से समझ रहा हूं। पहले के समय में मैंने आपके बारे में बहुत सुना था दूसरे मॉन्स्टर्स से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बाकी गॉब्लिन्स से बिल्कुल अलग हूं। मैं पहले एक ह्यूमन हुआ करता था। जैसे ही आप लोग मुझे अपने साथ ले जाएंगे, मैं आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। यह सुनकर सब लोग गॉब्लिन को ध्यान से देखने लगते हैं। लोडर कहता है, मुझे लगता है कि यह गॉब्लिन बाकी गॉब्लिन्स के मुकाबले ज्यादा स्मार्ट है। फ्रेया मुस्कुराते हुए कहती है, सामान्य गॉब्लिन्स तो बहुत ही बेवकूफ क्रीचर्स होते हैं, लेकिन यह सच में बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो यहां बात कर पा रहा है। मेरे ख्याल से ये शायद होली मदर द्वारा दिया गया कोई गिफ्ट है। फिर वो कैली से पूछती है, कैली, क्या ये गॉब्लिन सच में तुम्हें हर्ट नहीं कर रहा था? कैली तुरंत कहती है, हाँ, आपने सही कहा। इसने मुझे कभी हर्ट नहीं किया, बल्कि हर वक्त प्रोटेक्ट किया और फूड भी दिया। ये सुनकर होली मदर यानी फ्रिया कहती है, ठीक है, इसका मतलब ये काफी स्पेशल है। हम इसे अपने साथ ले चलेंगे और स्टडी करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। ये सुनते ही कैली बहुत खुश हो जाती है और वो लिन से कहती है,
क्या तुम सच में हमारे साथ चलने के लिए रेडी हो? लिन जवाब देता है, हाँ, मैं सच में आपके साथ जाना चाहता हूं, मुझे अपने साथ ले चलिए। मन ही मन लिन सोचने लगता है, फाइनली कोई तो है जो मेरे रीजन को सही से सुनेगा। अगर मैं यहां रुका तो मेरी मौत पक्की है, और यहां पर जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा तो इन लोगों के सामने अपने इनोसेंस को अच्छे से प्रूव कर दूंगा। इसी बीच एफिया अपना मैजिक यूज करने लगती है और बैरियर को हटाने लगती है। जैसे ही बैरियर हट जाता है वह सबको ऑर्डर देती है, चलो अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लोग उसके पीछे पीछे फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लीन जाते जाते फ्रेया से कहता है, तुम लोग बहुत ही काइंड हार्टेड हो। जैसे ही मैं इस जगह से बाहर निकलूंगा तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। ईफिया बड़ी क्रीपी टोन में बोलती है, हाँ, तुम्हें तो वो चुकाना ही होगा। अचानक लोडर अपने सोर्ड से केली पर अटैक कर देता है। केली जमीन पर गिर जाती है, बुरी तरह घायल। ये देखकर लिन पूरी तरह शॉक में आ जाता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। पीछे मुड़कर वह देखता है केली जमीन पर गिरी पड़ी है। लिन के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। केली की मौत हो चुकी है। लीन उसे इस हालत में देखकर हैरान रह जाता है। उसकी आंखें आश्चर्य और डर से चौड़ी हो जाती हैं। इफ्री डेविल लाइक लुक के साथ कहती है, हाँ, तुम्हें तो रीपे करना ही होगा, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ ले जा रहे हैं। लेकिन लिन अब भी शॉक में है। उसे समझ नहीं आता कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। सीन सीधा एक हफ्ते आगे शिफ्ट होता है। अब आइफ्री और लोडर पूरे गांव के सामने खड़े होकर लोगों को कहानी सुना रहे हैं। कैसे कैली उनके हाथ लगी, कैसे वहां उसकी मौत हो गई, और ये गॉब्लिन कितने गंदे और खतरनाक हैं। वे खुद को हीरो की तरह पेश कर रहे हैं, ये बताते हुए कि उन्होंने कितनी बहादुरी दिखाई। लेकिन हकीकत में ये सब लोगों को भड़काने का खेल था। गांव के लोग भी बिना सोचे समझे उनकी हर बात मान रहे थे। भीड़ चिल्लाने लगती है, विलेजर्स चिल्लाते हुए, गॉब्लिन कभी अच्छे नहीं हो सकते, आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। तभी लोडर आगे आकर बोलता है, लोडर, चाहे जो हो जाए हम इस मौत का बदला जरूर लेंगे। हम टेंपल के लोग हैं और इन जैसे क्रिचर्स को अपने गांव के करीब फटकने भी नहीं देंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए। उसकी ये सारी बातें बस झूठ और दिखावा थीं, लेकिन लोग उसे सच मानकर और भी ज्यादा भड़क गए। और इफिया आगे बढ़ती हुई कहने लगती है, आप लोग यहां पर जो हैं वो श्रद्धा के साथ में प्रार्थना करते रहिए टेंपल में, क्योंकि इसके थ्रू हमें और भी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा। वो अपनी बाहें फैला लेती है और भी इस लुक में क्या कमाल की लग रही थी, मजा आ गया। फिर वह लोगों से कहने लगती है, ये जो टेंपल है ये हमेशा से लोगों और इसके फॉलोअर्स को प्रोटेक्ट करता आया है और आगे भी करेगा। यहां पर आप लोगों को और भी ज्यादा प्रे करना है, और जितना ज्यादा आप डोनेशन दे सकते हैं आपको देना चाहिए। उसके इस तरीके के अंध भक्ति भाव में ये जो मासूम लोग रहते हैं, जो पूरी तरह से मूर्ख बन गए हैं, उन लोगों को वो अपने झांसे में ले रही है। लेते हुए ये सारी बातें कहती है, और ये जो लोग हैं वो कहने लगते हैं, लॉन्ग लिव द नाइट, लॉन्ग लिव द टेंपल। यहीं से हमारा सीन किसी अलग जगह पर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि किसी प्रकार के ठिकाने में, जहां कोई कहने लगता है, आज का जो दिन था ना वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। बाकी के लोग बहुत ही बड़े गड्ढे लगते हैं, और वहीं होती है इफिया, जो काफी सेक्सी ड्रेस में नजर आती है। यार, बहुत ही जबरदस्त दिख रही होती है। उसके हाथों में एक ब्लड का टेस्ट ट्यूब होता है। वो कहने लगती है, अब ये लोग काफी शिद्दत से प्रार्थना करेंगे और बहुत ज्यादा चढ़ावा हम लोगों को यहाँ पर ट्रिब्यूट करेंगे, जो कि हमारे टेंपल के लिए बहुत ही बेहतरीन है। हम देखते हैं कि इन लोगों ने मिलकर लीन को यहाँ पर बंदी बना लिया होता है और उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव कर रहे होते हैं। लीन उनसे कहने लगता है, इफिया मुड़कर उसे देखने लगती है। लीन यहां पर देख पाते हैं कि उसका सिर पूरी तरह से डैमेज्ड हो गया है और उसकी एक आंख भी फूट गई होती है। गुस्से में वह कहने लगता है, तू एक बहुत ही घटिया और बेकार किस्म की औरत है। तू तो औरत ही नहीं, तू तो एक बिच है। इफिया अपनी बातें कहते हुए लीन की ओर देखती है। उसकी आवाज में ठंडा सा खौफ है। वह कहती है, क्या तुम अभी भी यहां जिंदा हो?
मुझे लगता था कि तुम्हारा ये वॉट लिफ्टर तुम्हारे जैसे गॉब्लिन्स को पूरे कॉन्टिनेंट से मिटा देगा, लेकिन इस बार मैं देखना चाहती हूं कि ये पॉइजन तुम्हारे ऊपर कैसे असर करता है। लीन पूरी तरह से घायल है, उसकी बॉडी में चोटें हैं। दर्द और चोट की हालत में वह जोर से चिल्लाता है, तुम लोगों ने हमें धोखा दिया, तुम सबने मिलकर हमें धोखा दिया और केली को जान से मार दिया। वह तो तुम्हारे ही मेंबर्स में थी। ये तुम्हारा क्या होली ऑर्डर है और तुम लोग खुद को ह्यूमन जस्टिस कहते हो? इसी बीच इफिया एक लकड़ी का स्टाफ उठाती है और उसे सीधे लीन के मुंह में घुसा देती है। चोट लगते ही लीन का काफी ब्लड लॉस होने लगता है। बेहद बेरहमी और रूथलेस तरीके से इफिया लीन को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करती है। गुस्से में वह कहती है, तुम लस्ट से भरे गॉब्लिन हो, पूरी तरह बेकार और कचरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ह्यूमन जस्टिस पर सवाल उठाने की? और केली की हिम्मत कैसी हुई कि उसने हमारे सामने तुम्हारे बारे में बात की? यही वजह है कि होली ऑर्डर ने उसे पनिशमेंट दी ताकि उसकी लॉयल्टी साबित हो सके। उसके चेहरे पर अब विच लाइक लुक आता है और उसकी आवाज में डर और अथॉरिटी दोनों झलकते हैं। इफिया लीन की तरफ देखती है और ठंडे लहजे में कहती है, तुम इस कॉन्टिनेंट में कीड़ों मकोड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तुम्हें यहां होना चाहिए कि तुम एक होली मेडन के साथ बात कर रहे हो। फिर वह अपना स्पेल दोबारा लीन पर कास्ट करती है। गोल्डन कलर की लाइटिंग चारों ओर फैलती है। वह आगे बढ़ते हुए अपने हाथों को फैलाती है और कहती है, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं अपने स्किल्स को कीड़ों जैसी मक्खियों पर नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसे गॉब्लिन्स पर उपयोग कर रही हूं। तुम्हारा बॉडी बहुत डिस्गस्टिंग है, लेकिन फिर भी तुम ह्यूमन होली ऑर्डर के एक्सपेरिमेंट्स में काफी कंट्रीब्यूट कर चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी पेन तो दे ही सकती हूं। फिर वह लीन पर स्पेल कास्ट करती है। लीन जोर जोर से चीखने लगता है। दर्द से उसकी बॉडी कन्वल्स करने लगती है। धीरे धीरे उसकी बची हुई एक आंख बंद हो जाती है, क्योंकि दूसरी आंख पहले ही फूटी हुई थी। लीन अपने मन में सोचता है, क्या सच में मैं अब मरने वाला हूं? यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सारी मेरी गलती है। मैं बहुत बड़ा गद्दा था, क्योंकि मैंने उन ह्यूमंस पर विश्वास किया जो हमारे भरोसे के लायक भी नहीं थे। वह अपनी पिछली यादों को याद करता है, जहां उन लोगों ने मिलकर केली को जान से मार दिया था और कुछ नाइट्स ने मिलकर उसे भी मारने की कोशिश की थी। लीन जोर से कहता है, मेरा रीइंकार्नेशन ह्यूमन से लो लेवल गॉब्लिन में हुआ था। इसी वजह से मैं बेवकूफ़ी भरे ख्यालों में यह सोच रहा था कि ये ह्यूमंस हैं। वे बहुत अच्छे और काइंड हार्टेड थे, लेकिन ये सब मेरे बस एक ख्याल और सोच थी। और मेरा सबसे डेडली मिस्टेक यह था कि मैं बहुत वीक था, यहाँ नया था और हर चीज को समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही इफिया और लोडर उसे अपने साथ ले गए, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने उसके साथ बेरहमी से टॉर्चर किया। वे उसे एक खेल की तरह ट्रीट कर रहे थे और हर संभव तरीके से उसका मजाक उड़ाया। लीन सोचता है, अगर मैं यह किसी को बताऊंगा तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन अगर मुझे एक और मौका मिलेगा तो मैं कभी भी किसी ह्यूमन पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। इस बार जो हुआ वह दोबारा नहीं होगा। लीन अब ठान लेता है कि ये सारे ह्यूमंस जिन्हें मैंने देखा, मैं उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। उनका ब्लड, उनकी हड्डियां, सब कुछ मिटा दूंगा। फिर लीन किसी अलग जगह पहुंच जाता है। वह सोचता है, अगर मुझे यहां दोबारा जिंदा होने का मौका मिला तो मैं अपनी पिछली गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं हर हाल में उन्हें सुधारूंगा। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है, उसे अपने आप को एक विचित्र और अजीब जगह में पाता है। कंफ्यूज होकर वह कहता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूं? ये कौन सी जगह है? मैं कहां आ गया हूं? तभी उसके सामने एक विंडो खुलती है जिस पर लिखा होता है, गॉब्लिन लाइफ स्टिम्युलेशन सिस्टम एक्टिवेटेड। लियन देखते ही सिस्टम का इवॉल्व होना महसूस करता है और नए अवसर की उम्मीद उसके मन में जगती है। लीन की नजर अचानक एक नोटिफिकेशन पर पड़ती है, एवोल्यूशन कंप्लीट। आप यहां मारे जा चुके हैं क्योंकि आपने बहुत बड़ी बेवकूफी की। आप भूल गए कि आप एक गॉब्लिन हैं और ह्यूमंस पर अत्यधिक भरोसा कर बैठे, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। लीन पढ़ते ही सोचता है कि यह कितना दुखद है। एक गॉब्लिन के लिए ह्यूमंस पर विश्वास करना हमेशा खतरे में डाल सकता है। नोटिफिकेशन में आगे लिखा है कि उसके भरोसे की वजह से उसे बेहद बुरी तरह टॉर्चर किया गया और अंततः
मार दिया गया। लेकिन अचानक एक नया अवसर सामने आता है। नोटिफिकेशन पूछता है, क्या आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं? क्या आप दोबारा से स्टार्ट करना चाहेंगे? लीन यह देखकर पूरी तरह अस्टॉनिश्ड हो जाता है। वह कहता है, यह तो सिस्टम है, यह मेरा पर्सनल सिस्टम है जो मेरी मौत के बाद एक्टिवेट हुआ है। वह धीरे धीरे सोचता है, क्या यह सिस्टम सच में मुझे मेरी लाइफ में वापस ले जाना चाहता है? क्या मैं दोबारा यहां रीबॉर्न होने वाला हूं? क्या मैं फिर से उस लो लेवल गॉब्लिन में जन्म लूंगा? लीन की आंखों में कंफ्यूजन और उम्मीद दोनों झलकती हैं, क्योंकि अब उसे अपने नए जीवन का पहला अवसर मिला है। लीन सिस्टम की तरफ देखता है और पूछता है, सिस्टम, आखिर यस और नो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? सिस्टम धीरे धीरे जवाब देता है, होस्ट को रिपोर्ट किया जा रहा है। अगर आप नो चूज करते हैं तो आपकी सोल पूरी तरह मर जाएगी। लेकिन अगर आप यस सिलेक्ट करते हैं तो आपको आपकी मेमोरी के साथ फिर से गॉब्लिन लाइफ में वापस भेज दिया जाएगा, और वह भी 1 सप्ताह पहले के समय में। लीन यह सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वह सोचता है, मतलब जैसे ही मैं वापस जाऊंगा मेरी सारी मेमोरी मेरे साथ रहेगी, लेकिन मैं वही वीक गॉब्लिन रहूंगा। फिर उसके चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आता है। वह धीरे से कहता है, ठीक है, अब समझ गया। ये है मेरा मौका, मेरा रिवेंज। अब मैं लोडर और इफिया दोनों से अपनी रिवेंज लूंगा। लीन हंसी के साथ यस बटन को क्लिक करता है। तुरंत एक तेज रोशनी की किरण उसके बॉडी में पड़ती है। उसका शरीर चमकने लगता है और लीन खुशी से भर जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है, टिंग, गॉब्लिन लाइफ 2.0 बिग गेन्स। लीन अब पूरी तरह तैयार है। वह जोर से कहता है, नोटिफिकेशन, गॉब्लिन के पावर्स अब मुझे ट्रांसफर किए जा रहे हैं और अब मेरा रियल रिवेंज शुरू होने वाला है। लीन देखता है कि जो पावर्स ट्रांसफरल का प्रोसेस था वह पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। उसके तुरंत बाद एक नोटिफिकेशन आती है, डिंग, गॉब्लिन लाइफ 2.0 रीस्टार्टेड। नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि अब उसे कुछ एक्स्ट्रा टाइम सर्वाइव करने के लिए एडिशनल पावर्स और स्ट्रेंथ मिल गई है। लीन यह देखकर थोड़ी देर के लिए अस्टॉनिश्ड रह जाता है। फिर वह हंसते हुए कहता है, बस मुझे थोड़ा सा ही स्ट्रेंथ दिया गया है, लेकिन पहले की तुलना में यह कुछ भी नहीं से कुछ होना ही बेहतर है। उसके शरीर से ब्लू कलर की ऑरा निकल रही है और वह अपने नए रूप और पावर को महसूस कर रहा है। फिर एक वार्निंग नोटिफिकेशन आती है, वार्निंग, आप दोबारा से रिबॉर्न हुए हैं, लेकिन आपका डेंजरस सिचुएशन खत्म नहीं हुआ है। यह ह्यूमन होली ऑर्डर किसी भी समय आपके पास पहुंच सकता है। ध्यान रखें, अगर आप मर गए तो सिस्टम आपको दोबारा रिवाइव नहीं करेगा। लीन यह सुनकर एक्साइटमेंट से भर जाता है। वह सोचता है, अब मैं पूरी तरह तैयार हूं। ये होली ऑर्डर्स किसी भी समय आ सकते हैं। अब मैं अपने गार्ड को डाउन नहीं रख सकता। लीन सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, तुम यहां पर क्या कर सकते हो? सिस्टम जवाब देता है, ये गॉब्लिन लाइफ सिमुलेशन सिस्टम है। होस्ट अपनी जिंदगी को सिस्टम के साथ बदल सकता है और आने वाले फ्यूचर इवेंट्स को यहां पहले से देख सकता है। सिस्टम ने लीन को बताया, ध्यान दें, हर होस्ट अपने लिए अलग रास्ता चुन सकता है और उसका परिणाम भी अलग होगा। हर सिमुलेशन के अंत के बाद आपको 24 घंटे वेट करना होगा, जिसके बाद आप फिर से सिमुलेशन में जा सकते हैं। इसके अलावा आपको पॉइंट्स मिलेंगे जिन्हें आप आइटम्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। लीन डेविलिश स्माइल के साथ सोचता है, मतलब अब मैं फ्यूचर इवेंट्स को पहले से देख सकता हूं। इंटरेस्टिंग। फिर वह सिस्टम से कहता है, जल्दी से जल्दी लाइफ सिमुलेशन स्टार्ट करो। तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आती है। वह उसे टच करता है और नोटिफिकेशन कहता है, करंट सिनेरियो, आपको गॉब्लिन केव से एस्केप करना है। यह केव अब होली नाइट लोडर द्वारा डिस्कवर किया गया है। सिस्टम ने लीन को निर्देश दिया, तुम्हें होली नाइट लोडर से एस्केप करना होगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ चॉइसेस भी हैं। 1. अपने सभी गॉब्लिन साथियों को इकट्ठा करके लोडर का सामना करना। इसके लिए आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। 2. साथियों को छोड़कर अकेले एस्केप करना। इसके लिए आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। 3. कहीं छुपकर प्रार्थना करना कि लोडर आपको न देखे। इसके लिए आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। लीन ये सब ऑप्शंस देखकर गहरी सोच में पड़ जाता है। लीन अपने आप से सोचता है,
मेरे पास अभी 3 ऑप्शंस हैं। मैं पूरी तरह श्योर हूं कि अगर मैं सारे गॉब्लिन्स को एक जगह इकट्ठा करके लोडर का सामना करूंगा तो हम उसके सामने मैच नहीं कर पाएंगे। एस्केप करना ही हमारी जिंदगी बचा सकता है। वह धीरे से फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करता है और कहता है, मुझे यह ऑप्शन ही चुनना होगा। अगर मुझे आगे कुछ चीजें चाहिए तो इसके लिए मुझे पॉइंट्स भी मिलेंगे। लीन ध्यान से सोचता है कि हर प्रोबेबिलिटी यही है कि अगर वह किसी भी एंगल से लोडर के खिलाफ जाकर फाइट करेगा तो लोडर उसे आसानी से मार देगा, क्योंकि दोनों के बीच स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा गैप है। सिस्टम भी यही बात उसे सटली बता रहा होता है। फिर लीन फर्स्ट ऑप्शन चुनता है। तुरंत उसे 10 पॉइंट्स मिलते हैं। वह पॉइंट्स देखकर कहता है, अब मेरे पास सर्वाइवल के लिए कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं। लीन अब एक्सचेंज शॉप में कदम रखता है और सोचता है, आखिर मुझे यहां क्या मिलने वाला है। वह एक डेविलिश स्माइल के साथ शॉप को ओपन करता है। वहां कई प्रकार के पावरफुल वेपन्स डिस्प्ले पर हैं, जो देखने में तो शानदार लगते हैं, लेकिन उनके प्राइसेस भी बहुत हाई हैं। लीन यह देखकर सोचता है, मेरे पास अभी इतने पॉइंट्स नहीं हैं कि मैं इन सबको ले सकूं। उसकी नजर एक डैगर पर पड़ती है। ये छोटा लेकिन तेज ब्लेड है। सिस्टम में इसके स्टैट्स दिखाई देते हैं। वेट 11, स्पीड, स्विफ्ट स्टैंड 15। ये डैगर एल्व्स द्वारा बनाया गया है और काफी शार्प है। लीन इसे बाय कर लेता है। वह सोचता है, भले ही यह डैगर छोटा और कमजोर दिखता है, लेकिन अगर मैं अपने एनिमी के वाइटल स्पॉट्स पर अटैक करूंगा तो मुझे हिट पॉइंट्स मिलेंगे, जो काफी फायदेमंद होगा। फिर लीन सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, मैं काफी समय से यहां हूं लेकिन मैंने अभी तक कैली को नहीं देखा। वह कहां है? सिस्टम जवाब देता है, होस्ट का रीबर्थ हुआ है, इसलिए टाइमलाइन में कुछ चेंजेस हुए हैं। इस टाइमलाइन में कैली अभी गॉब्लिन्स के हाथों में नहीं फंसी है। लीन देखता है कि कैली अपने विलेज में बहुत खुश है। ये देखकर वह थोड़े आश्चर्यचकित होता है, लेकिन फिर एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मेरे ख्याल से अब मैं उस वादे को पूरा कर सकता हूं जो मैंने कैली से पहले किया था। वह खुद से सोचता है कि अब उसे इन चीजों पर और भी ध्यान देना होगा। सबसे पहले उसे इस जगह से एस्केप करके खुद को सुरक्षित करना है। लीन तेजी से केव के एग्जिट की तरफ भागता है। उसे पता है कि सामने गार्ड्स तैनात हैं जो केव की रखवाली कर रहे हैं ताकि कोई भी गॉब्लिन यहां से भाग न सके। लीन 2 गार्ड्स को देखता है जो बातचीत कर रहे हैं। ये गॉब्लिन्स बहुत डिस्गस्टिंग हैं, लेकिन यह जॉब हमें दिया गया है और यह काफी आसान जॉब है, इसलिए इसे अच्छे से करना होगा। लीन उन्हें छुपकर सुनता है और सोचता है। वह सीरियस लुक के साथ गार्ड्स को ऑब्जर्व करता है। गार्ड्स आगे कहते हैं, यह तो काफी छोटा एंट्रेंस है, ये गॉब्लिन्स कहां भागेंगे। अगर ये यहां से भागने की कोशिश भी करें तो मैं अपने हैमर से उन्हें पूरी तरह क्रश कर दूंगा। उनकी बातें सुन ही रहा था कि अचानक वो गार्ड जो अब तक चुपचाप बैठा था कहने लगा, इस बात को भूलना मत, इस लीडर का साफ ऑर्डर है, अगर कोई भी गर्ल इस केव से बाहर निकलने की कोशिश करे तो हमें उसे तुरंत खत्म कर देना होगा। वो किसी भी हालत में उस विलेज तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बाकी गार्ड सिर हिलाकर बोले, ठीक है, हमें सब समझ में आ गया, अब बकवास बंद करो और काम पर लगो। तभी लिन अपने डैगर को सामने तानते हुए गुस्से में कहता है, ये जो होली ऑर्डर्स वाले हैं, इन्होंने ऐसे रूल्स बनाए हैं जिनमें अपने ही लोगों को मारने की साजिश हो रही है। आखिर ये किस तरह के इंसान हैं? वो एक पल को रुककर खुद से कहता है, लेकिन यहां पर तो मैं अकेला ही हूं। क्या सच में मैं इन सबको खत्म कर सकता हूं? नाक को हाथ से दबाते हुए वो गहरी सांस लेता है और बुदबुदाता है, कोई और चॉइस नहीं बची, चाहे कुछ भी हो, मुझे इन दोनों से लड़ना ही पड़ेगा। गुफा के अंदर से अचानक एक आवाज गूंजती है, हेल्प मी, आई एम अ गर्ल, देव ट्रैप्ड मी हियर, प्लीज समवन सेव मी। ये सुनते ही बाहर पहरा दे रहे गार्ड्स चौंक उठते हैं। एक ने भौं सिकोड़ते हुए कहा, लगता है कोई लड़की भागने की कोशिश कर रही है, चलो इसे खत्म कर देते हैं, अगर ये मर गई तो हमारे लॉर्ड हमें बड़ा इनाम देंगे। तभी उनमें से एक गार्ड चतुराई से मुस्कुराया और हाथ में छुपा डैगर लेकर आगे बढ़ा। डरने की कोई जरूरत नहीं मेरी बच्ची, बाहर आ जाओ, हम नाइट्स हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसके झूठे मीठे शब्दों में जहर साफ झलक रहा था। वो जोर से चिल्लाया, जल्दी आओ, बाहर निकलो। लेकिन अगले ही पल धड़ाम
तेज धमाके के साथ एक्शन शुरू हो गया। खून के छींटे चारों तरफ फैल गए। आर्लिन ने बेरहमी से उस गार्ड को अपने डैगर से चीर डाला। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा था। धीरे से उसने खुद से कहा, हे फ्रेया लोडर, मैं वापस आ गया हूं। इस बार तुम दोनों से मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, बदला। बाकी गार्ड कांपने लगे। एक साथी ने दूसरे से चीख कर कहा, तू इतना डर क्यों रहा है? जल्दी काम खत्म कर और यहां आ। लेकिन लिन बस हल्की सी मुस्कान के साथ तेज रफ्तार में अगले गार्ड की तरफ बढ़ रहा था, मौत की तरह। और यह सब देखकर दूसरा गार्ड, जो अब तक जिंदा था, पूरी तरह हैरान हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, यहां आखिर हो क्या रहा है? उसी समय लिन उस गार्ड को जोर से धक्का देकर दूर फेंक देता है और एक हाई जंप लेते हुए अपने डैगर से सीधा अटैक करता है। दूसरा गार्ड अचानक चीख उठता है, यह तो एक गॉब्लिन है। वो लिन को ठीक से देख भी नहीं पाता और बुरी तरह से उलझ जाता है। लिन बिना समय गंवाए एक जबरदस्त स्लाइस अटैक करता है, जिससे गार्ड का शरीर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। दर्द से कराहते हुए वो जमीन पर जोर से गिरता है, खून से लथपथ। कांपते हुए गार्ड कहता है, तुम इंसानों की लैंग्वेज बोल सकते हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। वो घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगने लगता है। मेरी फैमिली है, मेरी डॉटर मेरा इंतजार कर रही है घर पर। प्लीज एक मौका दे दो, मैं यहां दोबारा कभी नहीं आऊंगा। इन होली ऑर्डर्स का साथ भी छोड़ दूंगा। उन्होंने मुझे यहां आने के लिए फोर्स किया था, मेरी कोई गलती नहीं थी। इतना कहकर वो बार बार हाथ जोड़कर लिन से रहम की गुहार करता है। लेकिन हम समझ जाते हैं कि ये गार्ड अंदर से ही खतरनाक है, क्योंकि वो पीछे से एक डैगर निकालता है ताकि मौके का फायदा उठाकर हमारे लिन को मार सके। लिन उसे बस सीरियस लुक से देख रहा होता है, लेकिन गार्ड में जरा भी सब्र नहीं बचा। जैसे ही वो लिन के गार्ड को नीचे गिरा देखता है, एक साइड से घुसकर सीधा अटैक करने बढ़ जाता है। तभी एक आवाज आती है, स्टूपिड बीस्ट, तुम्हें यहीं खत्म हो जाना चाहिए। खून की छींटें चारों तरफ बिखर जाती हैं और साफ हो जाता है वो गार्ड वहीं मारा गया, क्योंकि लिन ने उसे बेरहमी से खत्म कर दिया। उसके हथियार और फैमिली की पिक्चर्स जमीन पर बिखरी पड़ी रहती हैं। लिन एक नजर उन पर डालता है और फिर दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लिन तुरंत समझ जाता है ये आवाज लॉर्डर की लग रही है। लगता है वो हमारा पीछा करते हुए यहां तक आ गया है। वो एक मरे हुए आदमी के कपड़े उतारता है, उन्हें पहनता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, लॉर्ड और इफिया, बस मेरा इंतजार करो। मेरा रिवेंज का वक्त बहुत जल्द आने वाला है। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। इधर लॉर्डर और इफिया मौके पर पहुंचते हैं, जहां उनके 2 गार्ड मरे पड़े होते हैं। दोनों उनकी लाशें देखकर जांच शुरू करते हैं। लॉर्डर, ये जरूर किसी गॉब्लिन का काम है, उसने इन दोनों को मार डाला। इफिया, क्या कोई गॉब्लिन इतना म्यूटेटेड हो सकता है कि 2 ट्रेंड गार्ड्स को मार गिराए? ये तो वाकई इंटरेस्टिंग है। लॉर्डर, हाँ, लगता है सच में वो म्यूटेटेड है और यहां से एस्केप भी कर गया। ये बहुत बुरा संकेत है। कार्ड्स की इंसल्ट करते हुए वह ताना मारता है, तुम लोग एक सिंपल म्यूट गॉब्लिन को भी हैंडल नहीं कर पाए, पूरी तरह यूजलेस हो तुम सब। इफिया अपने लिप्स लिक करते हुए डेंजरस एक्सप्रेशन में कहती है, ओह, ये तो म्यूट गॉब्लिन है, इसे पकड़ने में तो एक्स्ट्रा फन आने वाला है। उसका लुक एक स्केरी विच जैसा हो जाता है, जैसे वह लड़कों पर टॉर्चर ढाने वाली हो। वह और भी शार्प वॉइस में बोलती है, अगर हमने इसे यहीं ट्रैप कर लिया तो मजा ही मजा होगा। मैं चाहती हूं कि इसे जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाए, क्योंकि इसके साथ खेलने में सच में थ्रिल मिलेगा। सीन शिफ्ट होकर रात में पहुंचता है। लिन काफी दूर भागने के बाद टायर्ड होकर एक ट्री के नीचे बैठ जाता है और डीप ब्रेथ लेते हुए कहता है, फाइनली मैं यहां तक सरवाइव करके आ ही गया। एप्पल खाते हुए वह आगे कहता है, जब तुम लोग गॉब्लिन से इतनी हेट्रेड रखते हो तो अब मैं भी तुमसे गॉब्लिन वाले तरीके से ही डील करूंगा। उसे याद आता है, गॉब्लिन के इवॉल्व होने के सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। पहला तरीका होता है इंटीमेट होना और दूसरा तरीका होता है डिवावर करना। इन दोनों में से किसी भी मेथड को अपनाने से मेरा स्टैट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और जब गॉब्लिन ब्रीड इवॉल्व हो जाती है तो वो तुम लोगों के मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है।
तुम लोग जब देखोगे कि हम इतने पावरफुल हो गए हैं तो डर के मारे कांपने लगोगे। उसके बाद लोडर और इफिया, मैं तुम दोनों से अपना बदला लूंगा, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि मैंने अपना पहला स्टेप ले लिया है और अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। इसी बीच झाड़ियों में हलचल होती है। लिन ये देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, लगता है लोडर का ग्रुप पहले ही मुझे ढूंढ चुका है। अब मुझे यहाँ क्या करना चाहिए? तभी एक हुड पहने हुए शख्स सामने आता है। लिन सोचता है, शायद यह लोडर का साथी है। फौरन अटैक करने के लिए तैयार होकर वह बोलता है, सबसे पहले मैं इन लोगों पर स्ट्राइक करूंगा और इसे यहीं खत्म कर दूंगा। इतना कहते ही लिन तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और फिर वही शख्स बोल पड़ता है, आखिर तुम हो कौन? इतने में उसका पैर पास की एक चट्टान के छोटे टुकड़े से टकरा जाता है। तभी हम देखते हैं कि पास ही एक लड़की है जो जोर से चीखती हुई नीचे गिरने लगती है। उसे देखकर लिन चौंक जाता है और मन ही मन कहता है, ये तो गॉब्लिन है और ये बात भी कर सकती है। वो लड़की यानी फीमेल गॉब्लिन नीचे जोर से धड़ाम से गिरती है। लिन के दिमाग में सवाल घूमने लगते हैं, ये तो मेरे जैसी एक और क्रीचर है, ये यहां कैसे आ गई? तभी फीमेल गॉब्लिन दर्द से कराहते हुए बोल उठती है, ये मुझे बहुत पेन दे रहा है। लिन उसे गौर से देखता है और मन ही मन कह उठता है, ये तो खूबसूरत भी लग रही है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? यहां तो फीमेल गॉब्लिन होती ही नहीं। लिन सोचने लगता है, यही कारण है कि यहाँ के मेल गॉब्लिन्स अलग स्पीसीज की फीमेल्स के साथ इंटीमेट होते हैं। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? उधर फीमेल गॉब्लिन कांपते हुए कहती हैं, प्लीज मुझे हर्ट मत करना, मैं बस यहां से गुजर रही थी, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए ये सब हो गया। लिन और भी हैरान हो जाता है, ये मुझसे कंप्लीट सेंटेंसेस में बात कर रही है। आज मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, जिसे समझ पाना मुश्किल है। और हमें दिखाया जाता है गॉब्लिन गर्ल का स्टेटस, लिटिल गॉब्लिन, लेवल 3, रेस गॉब्लिन, क्लास गॉड्स मैसेंजर, टाइटल फीमेल गॉब्लिन, फॉलन गॉड, पुअर सोल, गॉड्स ब्लेसिंग, HP 10, स्ट्रेंथ 2, डिफेंस 1, स्किल गेन डिवावर, वाइल्ड ग्रोथ, इक्विपमेंट अभी डिफाइन नहीं है, ओवरऑल पावर देन। फिर दिखाया जाता है कि अगर कोई फीमेल गॉब्लिन मेल गॉब्लिन से मेट हो जाए तो वह मेल गॉब्लिन लेजेंडरी गॉब्लिन गॉड बन सकता है। यानी समझ ही गए होंगे कि आगे क्या धमाका होने वाला है। यह देखकर लिन अपने मन में सोचता है, अगर कोई मेल गॉब्लिन इससे मेट कर लेता है तो क्या वह सच में गॉब्लिन गॉड बन जाएगा? आखिर यह मामला क्या है? वह उस गॉब्लिन गर्ल को ध्यान से देखने लगता है। गॉब्लिन गर्ल रोते हुए लिन से कहती है, मेरे चीफ ने मुझे पानी लाने भेजा है, अगर मैं खाली हाथ लौटी तो वो मुझे बहुत बुरी तरह मारेंगे। लिन तुरंत कहता है, मैं माफी चाहता हूं, मेरा तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था। वह उसकी पीठ थपथपाकर कहता है, रोने की जरूरत नहीं है बेबी। लेकिन अपने मन में सोचता है, अगर यह और जोर से रोई तो इस लड़के का पूरा ग्रुप मुझे ढूंढ लेगा, इसे शांत करना ही बेटर है। गॉब्लिन गर्ल पूछती है, क्या तुम सच में मुझसे बात कर सकते हो? लिन हंसकर कहता है, अब तक क्या मैं हवा से बातें कर रहा था? फिर लिन समझाता है, मैं नॉर्मल गॉब्लिन की तरह नहीं हूं। नॉर्मल गॉब्लिन्स बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं उनसे काफी ज्यादा एडवांस्ड हूं। गॉब्लिन गर्ल मुस्कुराते हुए कहती है, तुम तो काफी काइंड हार्टेड लग रहे हो। ये जो बाकी के गॉब्लिन्स होते हैं ना, वो हमेशा मुझे यहां पर डांटते, फटकारते और मारते पीटते रहते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि कोई मुझसे इतनी अच्छे तरीके से बात कर रहा है। वो कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने ट्राइब में ले जा सकती हूं और तुम हमारे ट्राइब को ज्वाइन कर लो। उसकी ये बातें सुनकर लिन थोड़ा आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या सच में यहां आसपास कोई गॉब्लिन का ट्राइब मौजूद है? तो प्लीज मुझे वहां ले चलो। ये सुनते ही लिन बहुत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि फिलहाल उसके लिए सबसे सेफ प्लेस वही हो सकता है। जैसे ही वो लड़की उसका हाथ पकड़ती है, उसका चेहरा हल्का सा ब्लश करने लगता है। वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें अपने ट्राइब में जरूर लेकर जाऊंगी। लिन ये सुनकर खुश हो जाता है और सोचता है कि अब उसे सर्वाइवल की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे वहां बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। वो शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, चलो अब मुझे अपने ट्राइब में ले चलो।
मैं उसे ज्वाइन करना चाहता हूं। इसके बाद सीन बदलता है और हम गॉब्लिन के ट्राइब को देखते हैं। हर टेंट से लाइट निकल रही है। जैसे ही फीमेल गॉब्लिन और लीन वहां पहुंचते हैं, बाकी गॉब्लिन्स अपने वेपन्स लेकर बाहर आ जाते हैं। वो चारों तरफ से घेर कर बोलते हैं, तुमने ये ह्यूमंस वाले क्लोथ्स क्यों पहने हुए हैं? मैंने ऐसा वियर्ड क्रीचर पहले कभी नहीं देखा। और तुम इस जैसे पागल इंसान को यहां क्यों लेकर आई हो? इन्हें यहीं खत्म कर दो। लीन उनकी बातें समझकर मन ही मन सोचता है, लगता है मुझे अपना जर्नी जीरो से यहीं से स्टार्ट करना होगा। फिर वो बोलता है, वो कहने लगता है कि मैं आप लोगों की ट्राइब में शामिल होना चाहता हूं और इसके लिए आपके लीडर से मिलना चाहता हूं। ये सुनकर वहां के गॉब्लिन्स मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई भी ऐरा गैरा नत खैरा आकर हमारे लीडर से सीधे मिल पाएगा? सबसे पहले तो हम यहीं पर तुम्हें खत्म कर देंगे। हमारे बॉस से मिलने की बात तो बहुत दूर की है। इतने में वहां की फीमेल गॉब्लिन आगे बढ़कर बोलती है, ये इंसान बुरा नहीं है, तुम्हें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। वो लिन के सामने आकर उसे कवर कर लेती है, जिसे देखकर लिन भी थोड़ा हैरान रह जाता है। पीछे से कोई आवाज आती है, यहां इतने सारे गॉब्लिन्स क्यों इकट्ठा हुए हैं? तभी एक बुजुर्ग गॉब्लिन अपनी एंट्री लेता है। लिन उसे देखते हुए कहता है, लगता है यही है बॉस। उसके साथ ही खुशी से चिल्लाने लगते हैं, बॉस आ गए, बॉस आ गए। लेकिन इस ट्राइब का बॉस दिखने में बहुत ही भद्दा है। उसके पास खोपड़ियों का एक बड़ा कलेक्शन भी मौजूद है। उसका स्टेटस इस प्रकार है, बिग गॉब्लिन, लेवल 25 रेस, गॉब्लिन क्लास, प्रीस्ट, टाइटल, ब्रीडिंग मशीन, स्लाई ओल्ड फॉक्स, गॉड ब्लेसिंग, HP 102, स्ट्रेंथ 29, डिफेंस 17, स्किल, Gen Devar summon, throne control equipment, skull staff, bone necklace, overall combat ability 200। आखिर ये कौन है जो आते ही इतना ज्यादा नॉइज कर रहा है? उसका चेहरा बिल्कुल सीरियस हो जाता है और वो लाइन को घूर कर कहता है, मेरे हिसाब से ये गॉब्लिन काफी हाई लेवल का है और यही इस ट्राइब का असली लीडर है। वो फीमेल गॉब्लिन से पूछता है, क्या तुम ही इस आउटसाइडर को यहां लेकर आई हो? लड़की जवाब देती है, जी हां, इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं इसे यहां लाई हूं। यह सुनकर लीडर मुस्कुराता है और अपने लोगों से कहता है, बहुत अच्छा किया तुमने, अब इसे जल्दी से खत्म करो और पूरा निगल जाओ। उसके साथ ही एक्साइटमेंट में उछल पड़ते हैं। एक गॉब्लिन तो फीमेल गॉब्लिन को धक्का देकर पीछे कर देता है और कहता है, आज तो हमें दावत मिल गई। सारे गॉब्लिन्स लिन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, मगर लिन पीछे नहीं हटता। वो अपना डैगर निकालकर सामने करता है और कहता है, रुको, मैं वेपन्स बना सकता हूं। अगर तुम मुझे अपनी ट्राइब में शामिल कर लो तो मैं तुम्हें और भी स्ट्रांग बना दूंगा। यह सुनकर लीडर अपने साथियों को रुकने का इशारा करता है और खुद लिन के करीब आता है। उसके नुकीले और लंबे नाखून लिन के चेहरे को छूते हैं और वो धीमी आवाज में कहता है, तुम झूठ बोलते नहीं लग रहे। जल्दी बताओ, किस तरह के वेपन्स बना सकते हो और मेरे लिए क्या बना पाओगे? यहां पर हमारा जो साथी है लीन, वो बोलना शुरू करता है कि अगर हम यहां पर आयरन और ढूंढ लेते हैं तो मैं तुम सबके लिए सिंपल आयरन टूल्स तैयार कर सकता हूं। अगर तुम लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे वेपन्स बना सकता हूं जो यहां मौजूद हथियारों से भी कहीं ज्यादा पावरफुल होंगे। फिर वो कहता है, तुम शायद यहां के प्रीस्ट हो, क्योंकि तुम लोग पूरे सेंटेंसेस में बात कर पा रहे हो और तुम्हारा लेवल बाकी गॉब्लिन्स से बहुत हाई है। तुम उनसे काफी ज्यादा स्मार्ट भी हो। अगर मैं तुम्हारे लिए आयरन टूल्स बना दूं तो तुम लोग आसानी से कई मॉन्स्टर्स, ह्यूमंस और यहां तक कि एल्व्स को भी डिफीट कर सकते हो। ये सब सुनकर बाकी के गॉब्लिन्स काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहने लगते हैं, अगर हमारे पास आयरन टूल्स आ गए तो हमें ह्यूमंस से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें हमेशा फूड मिलता रहेगा। हम कई ह्यूमंस को मारकर खा सकते हैं और उन वेपन्स के सहारे पूरे नॉर्थ पर कब्जा कर सकते हैं। एल्व्स के साथ भी इंटीमेट होकर और ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। उनका लीडर आगे आता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूं। जल्दी से आयरन और ढूंढो और 3 दिन के अंदर मेरे लिए आयरन टूल्स तैयार करो। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा और फिर इस लड़की की भी जान ले लूंगा। इसे अच्छे से याद रखना। इतना बोलकर वो हंसते हुए अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। लीन उस लड़की को सहारा देता है
और मन ही मन सोचता है, ये लीडर झूठ नहीं बोल रहा, ये वाकई रूथलेस है। अगर ये सच में पागल हो गया तो हम दोनों की जान यहां खतरे में पड़ जाएगी। मुझे हर हाल में इसकी बात माननी होगी ताकि इसकी स्ट्रेंथ और भी बढ़ सके और मुझे भी और स्ट्रांग बनने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। और वहां कुछ और लोग भी होते हैं। यहां हम देखते हैं कि रात के स्काई में बर्ड्स उड़ रहे होते हैं और गॉब्लिन्स लिन और उस फीमेल गॉब्लिन के साथ मिलकर आयरन ओर खोजने के लिए निकलते हैं। रास्ते में वो फीमेल गॉब्लिन बहुत ज्यादा थक जाती है और बोलती है कि मुझे थोड़ी देर रुक जाना चाहिए क्योंकि पूरे दिन मैंने काम किया है। वह उन सबसे कहती है हमें बैठना चाहिए। तभी एक गॉब्लिन उसके पास आता है और गुस्से में उसे बैडली बीट करने लगता है। वो चिल्लाता है, तू यूजलेस है, तुझे जीने का कोई राइट नहीं। फीमेल गॉब्लिन दर्द से कराहते हुए प्लीड करती है, प्लीज मुझे मत मारो, मैं दोबारा ऐसी मिस्टेक नहीं करूंगी। लेकिन वो गॉब्लिन अपने साथियों को ऑर्डर देता है, इसे इतना बीट करो कि यह यहीं मर जाए। ये लेजी है और डेथ की हकदार है। वे सब वेपन्स, किक्स और पंचेस से उसे क्रूरली मारने लगते हैं। अचानक एक स्टोन आकर सीधे एक गॉब्लिन की हेड पर लगता है। वो मुड़कर देखता है, ये लिन होता है जिसने पत्थर मारा था। लिन गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूं, ये देखने के लिए नहीं कि तुम आपस में फाइट करो। तुरंत आयरन ओर खोजने पर ध्यान दो। मैंने पहले ही बताया था कि वो कैसा दिखता है। अगर तुम लोग सरवाइव करना चाहते हो तो तुरंत उसे फाइंड करो। अगर थोड़ा भी और मिल जाए तो मैं उससे वेपन्स बना सकता हूं। इतना बोलकर वो अपना डैगर सामने निकालता है और वार्निंग देता है, वरना यहीं तुम्हारी लाइफ खत्म कर दूंगा। इस वार्निंग को लाइटली मत लेना। लिन के इस सीरियस बिहेवियर को देखकर सारे गॉब्लिन्स डर जाते हैं और वहां से रन करने लगते हैं। वो कहते हैं, चलो भागो, इसके पास आयरन का वेपन है, ये हमें किल कर सकता है, हमें यहां से अभी निकलना होगा। जाते जाते एक गॉब्लिन कहता है, ये ठीक नहीं है, जैसे ही हमें आयरन मिल जाएगा हमारा बॉस तुम्हें अलाइव नहीं छोड़ेगा। और यहां पर हमारे लिन ने उस फीमेल गॉब्लिन की जान बचा ली होती है। अपने मन में वह कहने लगता है कि ये गॉब्लिन जो बोल रहा था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर उसे वो आयरन टूल एक बार मिल गया तो यहां पर बहुत हाई चांसेस हैं कि ये जो लीडर है वह हम सबको जान से मार देगा। तभी नोटिफिकेशन आकर हमारे लीन से कहने लगता है कि अगर आप यहां फीमेल गॉब्लिन के साथ इंटीमेट हो जाते हैं तो उसके बाद आप लेजेंड गॉब्लिन गॉड बन जाएंगे, जिससे आप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। अर्लीन उस फीमेल गॉब्लिन को देखते हुए मन ही मन कहने लगता है, मेरे ख्याल से अब स्ट्रांग बनने का टाइम आ चुका है, मुझे इसे बोलकर ट्राई करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो फीमेल गॉब्लिन बहुत ज्यादा रो रही होती है दर्द के मारे। अर्लीन उसे कहता है, गॉब्लिन यू, आपको यहां रोने की जरूरत नहीं है। वह सीधा घुटनों के बल उसके सामने आकर कहने लगता है, गॉब्लिन यू, क्या आप यहां मेरे साथ रहना चाहती हैं? जब तक आप मेरे साथ रहेंगी मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, खाने के लिए खाना दूंगा, पहनने के लिए गर्म कपड़े और रहने के लिए सेफ जगह दूंगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कोई आपको यहां बुली कर सके। यू उसे देखती है और कहती है, क्या आप सच बोल रहे हैं? अर्लीन जवाब देता है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं और अपने वर्ड से कभी नहीं मुड़ूंगा। लेकिन फिलहाल हम लोग बहुत वीक हैं, इसलिए अगर हमें यहां बुली होने से बचना है तो हमें स्ट्रांग बनना होगा, और स्ट्रांग बनने के लिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। यू कहती है, लेकिन हम स्ट्रांग किस तरह बन सकते हैं? अर्लीन कहता है, अगर आप मेरे बच्चों को कंसीव करने के लिए तैयार हैं तो हम यहां और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। और यहां पर जो यू रहती है वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है उसकी बातों को सुनकर और बोलती है, क्या सच में? लेकिन फिर भी वह कहती है कि उसने इस बारे में कभी भी पहले ट्राई नहीं किया था। अर्लीन कहने लगता है कि कोई बात नहीं, जब तक आप यहां मेरे साथ रहने के लिए तैयार हैं हर चीज को मैं हैंडल कर लूंगा। और यहां पर ये जो यू रहती है वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है और एक ही बार में हमारा जो लिन है उसे पसंद आ जाता है। दोनों एक दूसरे को यहां पर किस करने लगते हैं और ये जो यू रहती है वो हमारे लिन से ब्लश करते हुए कहती है, मैं चाहती हूं कि आप यहां पर और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएं, सो प्लीज आप अपनी जो बेबीज हैं वो मुझे यहां दे दीजिए। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करती है और साथ में उसका नोटिफिकेशन आने लगता है, डिंग डोंग। होस्ट ने जो है
वो 7 बेबीज यहाँ पर गॉब्लिन यू के साथ कंसीव कर लिए हैं और इसकी वजह से उनका जो लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है, आपका ये जो टैलेंट लिमिट है उसकी वजह से आपको यहाँ अटैक प्लस 9, HP प्लस 1 और डिफेंस प्लस 10 गेन हुआ है। और हम लिन को देख पाते हैं जो इस मेथड को यूज करने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। इसके बाद हम एक और नोटिफिकेशन देखते हैं, यानी स्टेटस विंडो, लिटिल गॉब्लिन लेवल, मैक्स लेवल 17 रेस, गॉब्लिन क्लास अभी डिफाइंड नहीं है। टाइटल, लो लेवल मॉन्स्टर, डी फ्लायर, गॉड्स ब्लेसिंग पोटेंशियल, गॉड HP, 40 स्ट्रेंथ, 10 डिफेंस, 9 स्किल, जेनर डेवॉट इक्विपमेंट अभी डिफाइंड नहीं है। ओवरऑल 65। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारा ये जो लिन है वो एक बार में इंटीमेट होने के बाद काफी हद तक पावरफुल हो चुका है। अपने आप को देखते हुए वो मन में कहने लगता है, मेरा यहाँ लेवल अप सिर्फ इंक्रीज नहीं हुआ है बल्कि मेरा जो फॉर्म है वो भी यहाँ काफी इंप्रूव हो चुका है, जिसकी वजह से उसका जो बॉडी है वो बहुत ही जबरदस्त लग रहा होता है। और कहता है कि अब यहाँ पर मेरे पास एक चांस है कि मैं यहाँ पर उस गॉब्लिन प्रीस्ट के अगेंस्ट में अगर चला भी जाता हूँ तो मेरे जीतने के चांसेस अभी भी बरकरार हैं।